दीक्षा त्रिपाठी। हरियाणा के पंचकुला से प्यार, धोखा और बदले की खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हूँ। पंचकुला की शांत इंदिरा कॉलोनी, जहां रात का अंधेरा राजीव गुप्ता के घर पर भी छाया हुआ था। 9 अगस्त की शाम राजीव अपनी पत्नी को बापूधाम छोड़ने के बाद वापस घर लौट रहे थे, लेकिन उस रात वो घर कभी नहीं पहुंचे। उनका फोन बंद था और उनके परिवार की चिंता हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने सोचा शायद वो किसी दोस्त के घर रुक गए होंगे, लेकिन जब कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला, तो 18 अगस्त को उनके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने राजीव गुप्ता की तलाश शुरू की और यहीं से इस उलझी हुई पहेली की पहली गांठ खुलना शुरू हुई। जांच के दौरान पता चला, इसी साल जुलाई के महीने में राजीव की शादी हुई थी। शादी होने के बावजूद राजीव का मनी माजरा की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस को पता चला राजीव अपनी प्रेमिका के साथ घर छोड़कर भाग गया था और उन्होंने 20-25 दिन तक अलग अलग जगहों पर साथ में समय बिताया था। इसी दौरान उन्होंने यह भी तय किया था राजीव अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी प्रेमिका से शादी कर लेगा, मगर घर लौटने के बाद राजीव ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उनकी प्रेमिका से उनकी तनातनी बढ़ गई थी। पुलिस के लिए राजीव का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेसिंग ने जांच की दिशा की तरह बदल दी। राजीव के फोन की आखिरी लोकेशन पिंजौर के सुखो माजरी बाईपास की थी। यह एक सुनसान और अनजान जगह थी। पुलिस के सामने एक ही सवाल था, राजीव उस रात वहां क्यों गए थे और किससे मिलने गए थे। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी जिससे राजीव आखिरी बार मिले थे। जांच में पता चला उस दिन राजीव को सुखो माजरी बाईपास की लोकेशन किसी और ने नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका ने भेजी थी। यह पता चलते ही पुलिस ने प्रेमिका से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो एक खौफनाक सच सामने आया। प्रेमिका ने बताया वो राजीव से बहुत प्यार करती थी। राजीव ने उसे शादी का झूठा वादा किया था, जिसके बाद वो उसके साथ भाग गई थी, लेकिन राजीव ने उसे धोखा दिया। करीब 1 महीने तक उसके जिस्म को भोगने के बाद राजीव उससे बोला, चलो अब घर लौट चलते हैं। घर पहुंचकर पत्नी को छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। अपने घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। प्रेमिका को लगा उसके साथ सिर्फ एक खिलौने की तरह व्यवहार किया गया है, जिसके बाद उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। उसने अपने मामा को यह सारी बात बताई। उसके मामा ने उसका साथ देने का कहा और मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने राजीव को बात करने के बहाने सुखो माजरी बाईपास पर बुलाया। जब राजीव वहां पहुंचे तो उनकी प्रेमिका से बहस होने लगी। बहस के दौरान राजीव ने गुस्से में अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया और यहीं पर यह कहानी एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। छिपे हुए मामा और एक अन्य साथी ने यह सब देखा। बदले की भावना से भरे उन्होंने राजीव पर चाकू से कई वार किए। राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर पास के जंगल में एक गड्ढा खोदा और राजीव के शव को दफना दिया। फिर तीनों वहां से भाग गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस को जब आरोपियों ने यह सारी बात बताई तो उनकी निशानदेही पर जेसीबी की मदद से खुदाई की गई और जमीन के अंदर से एक सड़ा गला शरीर मिला। मृतक के जूते देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी पहचान की। वो राजीव गुप्ता की लाश थी। इस तरह एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। एक धोखे की वजह से एक जिंदगी खत्म हो गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। यह घटना हमें बताती है कैसे प्यार में मिला धोखा इंसान को बदले की आग में झोंक सकता है। राजीव ने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया और इस धोखे का नतीजा एक भयानक अपराध के रूप में सामने आया। कहानी हमें सिखाती है हमारे फैसले न केवल हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालते हैं। भले ही इस कहानी का अंत दर्दनाक दिखाई देता है, लेकिन यह भी बताती है अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करें, पुलिस और कानून अपना काम करते हैं। राजीव का शव दफनाए जाने के बाद भी पुलिस कॉल डिटेल और लोकेशन की मदद से
आखिरकार अपराधियों तक पहुंच ही गई। अगर आप राजीव की जगह होते तो आप क्या करते, और अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या बदला लेते? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी सवाल के साथ आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क और सावधान रहिए। धन्यवाद।